आप सबको एक बेसिक चीज पे रहना है। वेयर वी आर, एकदम स्पष्ट है बात। वी आर स्पीकिंग हियर अबाउट ओनली एंड ओनली नॉन डुअलिटी, नथिंग एल्स। कुछ भी इसके सिवा हम नहीं बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या है इसका बेसिक? देयर इज टू बेसिक्स। एकदम गांठ बांध दीजिए कि आपको पूछा गया, आपको पूछा, आप लोग कर्म में उतर गए। यहाँ पर जो भी हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी इशू नहीं है रेदर देन यू। आपके सिवा कुछ इशू ही नहीं है। किसी भी बात को आप अपने संदर्भ में लीजिए। वो काम करना है, कौन करेगा काम? कौन करेगा? कृष्णा सामंत वो है क्या? उसके बारे में बात चल रहा है। उसकी फैमिली कैसी है, उसके पिता कैसे है, उसके हस्बैंड कैसे है, या वो ब्रह्मचारी है, ये चल रहा है इधर। ये तो नहीं चल रहा है ना। ऑल अबाउट योर बीइंगनेस। बी विथ हिम। हियर इज हिम इज योर बीइंगनेस। समझ में आ रहा है? ओनली वन रियलिटी जिसके बारे में, जिसके स्टैंड पॉइंट से बात चलेगा, ठीक है, क्लियर कट है। और कोई भी स्टैंड पॉइंट है ही नहीं इसको ऐसे करना, या कोई नैतिक शिक्षा नहीं चल रहा है, या कोई सामाजिक शिक्षा नहीं चल रहा है। आपके जीवन में आप अपने लड़के का शादी कैसे करवाओगे, लड़की का प्रॉब्लम है, ये सब नहीं चल रहा है इधर पर। किसको पढ़ाना है, किसको लिखाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कुछ भी नहीं चल रहा है इधर पर। समझ रहे हो बात? ना चला है, ना चलेगा, कभी भी कुछ भी नहीं होगा इसके ऊपर। तब कोई भी बात आए तो उसको समझना है किस संदर्भ में है। कबीर हो, राबिया हो, सिर्फ अपने बीइंग के संदर्भ में है। समझ में आ रहा है क्या है रियलिटी? यू आर दैट कॉन्शियसनेस। एकदम ये क्या है? नींद है एकदम। इसके सिवा यहां पर कुछ भी बात होगा ही नहीं, होता ही नहीं। अगर इधर उससे हट रहे हो, बात में, सोच में उससे हट रहे हो, तो आप सभी गलत बोल रहे हो। सब कुछ गलत है, कुछ सही नहीं है इधर। अगर आप खुद को चैतन्य समझो या ना समझो, बात करने के समय भी इससे हट रहे हो, इफ यू आर अ पर्सन, यू ऑल रॉन्ग। कितने भी रीजनिंग कर लो, इट हैज नो मीनिंग एटलीस्ट हियर। समझ में आया? सेकेंड चीज क्या है जो उसने शुरू किया? अगर इस पे फॉर्म नहीं है, देन इंक्वायरी हु इज द पर्सन। ठीक है, दो ही सत्य है। आप चैतन्य हो, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। मैं व्यक्ति नहीं हूं, ये नेगेटिव है। बात कर रहे हैं ना, तो दो संदर्भ होने चाहिए, नहीं तो बात नहीं होता है। आई एम ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, नॉट बॉडी, माइंड और अ पर्सन। ठीक है, ये क्लियर है? इससे हटो मत। कोई भी क्लासेस हो, कुछ भी हो, ये ही बस है। इसके सिवा कोई भी स्टैंड पॉइंट नहीं है अद्वैत ज्ञानपीठ का। कोई भी स्टैंड पॉइंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रहा है? जिसको लग रहा है ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, वी हैव ऑल सिंपैथी, बट वो करके आओ। बात क्लियर है? समझ में आया? कहीं किसी का कोई द्वंद्व है, ऐसा कुछ है? श्लोक में व्यक्ति के लिए तो कह रहा है, उस व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है जो खुद को चैतन्य समझता है या समझना चाहता है, जो खुद को मर्द, औरत, देह, मन, सुखी, दुखी, संसारी, सन्यासी समझता है, उसके लिए कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी डन ना। वो समझ लिया खुद को। आप बोलोगे मैं किसी की बीवी हूं, कहानी वहीं खत्म, अब कोई चांस नहीं है। क्लियर है बात? बिल्कुल। वो दीप्ति सुर वो बोलेगी क्या? मैं इतनी एजेड हूं, बात खत्म। अब कुछ भी फिलोसफी, करोड़ों रुपए, हजारों क्लासेस काम नहीं करने वाले, बिकॉज आंसर इज ऑलरेडी डन। उसने बोल दिया ना, मैं ऐसे हूं या ऐसी हूं, अब कुछ नहीं है। इसके बाद आप बोलो कबीर क्या बोल रहे हैं, राबिया क्या बोल रही है, कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आप तो किसी की बीवी हो। बीवी क्या कर सकती है? टाइम पास कर सकती है। एक पुरुष क्या कर सकता है? अर्न कर सकता है, सेक्स कर सकता है, और क्या कर सकता है? समझ गए हो? एक एजेड औरत या मर्द क्या कर सकता है? मरने के लिए वेट कर सकता है, और क्या कर सकता है? आंसर इज ऑलरेडी डन, आंसर हो गया है। अब बातें का क्या मतलब? बेतुकी बातें हैं।
पर्सन के लिए प्रश्न है, लेकिन जो पर्सन, ठीक है, सेल्फ इंक्वायरी कर रहा है कि मैं पर्सन हूं, अभी बात हो सकता है। देयर इज अ क्वेश्चन, अगर आंसर है यस आई एम अ पर्सन, देन आंसर हो गया ना। अब क्या है, इफ यू हैव एनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, जब भी आप बात कर रहे हो, सोच रहे हो, ठीक है, तब बाकी बातें क्या है, इंफॉर्मेशन टू यू, नन अबव देन दैट। आप मानते हो खुद को मैं देह हूं, मन मान लिया एकदम, उसके आधार पे आप चलोगे, आपने गांठ बांध लिया। उसके बाद अगर आप बोलोगे कि कबीर ने क्या बोला, बहुत बढ़िया है, चैट बुक पढ़ लो, जैसे ज्योग्राफी पढ़े हो, हिस्ट्री पढ़े हो, ऐसा है। इट इज ऑल अबाउट सेल्फ इंक्वायरी। जब आप खुद को ढूंढ रहे हो, यहां से बात है, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, आप ही चैतन्य हो, आप ही मात्र हो, आपके सिवा कुछ भी नहीं है। इस संदर्भ में जो कबीर बोल रहे हैं वहां पर क्या होगा बात, एक ही बात है। जैसे शुभंकर ने बोला, आई एम दैट एवर प्रेजेंस नाउ, ठीक है, मैं सिर्फ अभी हूं। तो कल करे सो आज, आज करे सो अब, क्योंकि सिर्फ अभी तो है, मैं ही तो सिर्फ हूं। और इसको नेगेटिव सेंस में कैसे बोले, जैसे आखिर में उसने बोला कल क्या बोलूं, कल का बात भी तो अभी बोलूंगा ना। तो कल क्या है, इट इज अ टाइम और माइंड और पर्सन। यही व्यक्ति है जो आलस्य फालस्य क्यों आ रहा है, आप काम के संदर्भ में देख रहे हो, ऐसे बात कर रहे हो, आप खुद को नहीं देख रहे हो, आप हट गए मेन पॉइंट से। यू आर, जब आप कल बोलते हो, हाँ, या परसों बोलते हो, इसका अर्थ ही है आप खुद को कुछ मानते हो। यू आर इन टाइम, यू आर इन माइंड मोड, और ये मन ही तो व्यक्ति है। तो क्या हमारा फंडामेंटल्स था, हु इज द पर्सन, उसको ढूंढना। लेकिन आपने क्या किया, आपने बोल दिया मैं एक पर्सन हूं जो आलसी है, हो गया काम खत्म। अब यार कुछ बात ही नहीं, आप कितने भी स्टैंड पॉइंट्स लो, सब गलत। यही चलता है। ये जो हम लोग, जब आप लोग सब बैठे हो ना बात करने के लिए, एक डिस्कशन चल रहा है ना, बेसिक से मत हटो। क्या होगा पता है, बताता हूं। ये होता है, रोज आते हो, रोज झाड़ू लगाते हो, थोड़ा ऐसा होता है और चले जाते हो, उसको फेंकते नहीं आप, फिर बिखर जाता है, फिर वो करते हो, फिर बिखर जाता है। अब 50 साल कर लो, जैसे का वैसा गंदा ही रहना है। ये बेसिक को समझो बढ़िया से, कहां पर हूं मैं, किस लिए मैं आया या आई हूं, ये बिल्कुल फंडामेंटल है इस वर्ल्ड में। ये फंडामेंटली बस क्लियर नहीं है, इसको ही वर्ल्ड बोला जाता है। ये मैं सपना देख रहा है, मैं को छोड़ के सपने का डिस्कशन चल रहा है। देयर इज नो ड्रीमर, उसके बारे में कुछ नहीं है। ड्रीम में क्या चल रहा है, ड्रीम में कबीर साहब क्या बोले, राबिया क्या बोली, रामकृष्ण ने क्या बोला, बुद्ध ने क्या बोला, व्हाट आर दोस थिंग्स, ओनली इन योर ड्रीम दे आर इंफॉर्मेशन। उस ड्रीम में ही कोई जन्म ले रहा है, उस ड्रीम में ही कोई मर रहा है। जो मुमुक्षु है, जो साधक है, वो बेसिक पे क्लियर रहे। मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं, यहां पर जो भी जिसी को लग रहा है कि मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है किसी को, सब बेसिक से हट रहे हैं। बेसिक में प्रोग्रेस या डिग्रेडेशन है ही नहीं ना, वैसा कुछ है ही नहीं। वहां पर लाइफ जीना है, जो मैं बार बार बोलता हूं, वहां पर जीना बस है। और ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है। आप जैसे सांस ले रहे हो ना, अब बिन प्रयास जी रहे हो ना, वहां पर जिया जाता है। लेकिन आप क्या करते हो, बेसिक से हटते हो। कर्म क्या है, पुनर्जन्म है या नहीं है, कबीर ने क्यों ऐसा बोला, ये सब चल रहा है। क्या है, ऑल आर माइंड स्टफ, सिर्फ मन के खुराक है, और हमको वही चाहिए। जब बाहर लगता है संसार का, तब आ जाते धर्म में। जब धर्म मोनोटोनस लगता है, तब चले जाते हैं संसार में। वही झाड़ू गंदा रख दिया, चले गए घर में, फिर गंदा रख दिया। क्या होता है, आप पूरा जीवन क्या बोलोगे, मैंने काम किया, और क्या रिजल्ट है, जीरो। ये होता है। आप मत हटो, आप भी मत हटो, कोई भी मत हटे। मुझे ऐसा लगता है, किसको लगता है, द पर्सन, वो अगर खुद को शरीर ही समझता है, ये उसका जम्पशन हो गया ना, सब गलत। आपके इतने मोटा, आपने एक पन्ना एग्जाम शीट बना लिया और मिला जीरो, क्योंकि आप भूल गए हु यू आर, या आप भूल गए यू आर नॉट अ पर्सन।
अभी यहां से बात करो, कुछ भी बात करो, इस बातों का अपने आप में गहराई है, बिन प्रयास गहराई है। और इतने सारे बात करो, उसका कोई भी अर्थ नहीं है। यही चलता है राम कथा, राम जी ने क्या किया, महाभारत में क्या हुआ, कबीरपंथी ने क्या किया, उसके बाद रामायण ने क्या किया। क्या करोगे जान के स्टोरीज। तो ये याद रखो, जब भी बात कर रहे हो, कोई भी कोटेशन या किसी का भी आलोचना चल रहा है, किसी का भी डिस्कशन चल रहा है, तो इट इज यू कम टू द बेसिक, फर्स्ट बेसिक्स। मैं यहां आया हूं या आई हूं किस लिए? खुद को जानने के लिए, खुद को जानने के लिए। उसी स्टैंड पॉइंट से बात चलेगा। अंडरस्टैंडिंग क्या है, बेसिक क्या है, समझना है आपको। मैं मानता हूं कि आपको समझना है, ठीक है। बेसिक क्या है? आई एम दैट ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस। लेकिन मुझे अभी भी पूरा इस पे यकीन नहीं हो रहा है। अभी बात चल सकता है, यू आर इन ट्रैक। आई एम नॉट अ पर्सन, ये महाराज जी बोल रहे हैं। मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक देह मन नहीं हूं। हाउ, कैसे? यू आर इन ट्रैक, बात चल सकता है। लेकिन अगर इन दोनों का आंसर अपने मन ही मन दे दिया, अभी बात बिल्कुल टाइम पास है। निकल भी नहीं पा रहा हूँ, देह मन से निकल भी नहीं तो पा रहा हूँ। अभी बात चल सकता है ना कि मैं देह मन से निकल नहीं पा रही, ये बात ठीक है। लेकिन आप अगर बोलोगी आलस्य है, ये है, आलस कोई व्यक्ति ही आलस है। जो जब होना है वो तभी बस होता है, और जो जब भी होता है वो सिर्फ वर्तमान में ही होता है। कभी भी अतीत अभी नहीं हुआ, कभी भी भविष्य अभी नहीं हुआ, कभी भी कल अभी नहीं हुआ, क्योंकि कल आगामी होता ही नहीं। वो कहां होता है? व्यक्ति के थॉट पे। तो जब बोला जा रहा है कल का सोच अब करो, मतलब यू आर राइट नाउ लिविंग। आप क्या मन में घुस रहे हो? माइंड एंड टाइम आर सिनोनिमस, वो एक ही है, समार्थक है, पर्यायवाची शब्द है। समय और मन, मन और व्यक्ति पर्यायवाची है। व्यक्ति और आइडेंटिफिकेशन और आसक्ति पर्यायवाची है। आसक्ति या देह मन पर्यायवाची। इसीलिए कबीर बोल रहे हैं व्यक्ति को जो खुद को ढूंढ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि कल का काम पेंडिंग मत रखो, यू आर द गुड बॉय, कल करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगा। ये सब नौटंकी नहीं है इधर कुछ भी। बात बिल्कुल डायरेक्ट है, आपकी बीइंगनेस से है। तो जो चीज जितने खूबसूरत अपनी गहराई में है ना, उसको रखो, नहीं तो कुछ भी पता ना चलेगा। हाँ बोलो। मेरा प्रश्न है कि आप कैसे बोल दिया कि आप कॉन्शियसनेस हो? ये भी तो हो सकता है कि एक बॉडी फॉर्मेशन है, माइंड है, वो अपने आप इंटेलिजेंस से चल रहे हैं, जब कुछ चल रहा है अपने आप इंटेलिजेंस से। यहाँ पर कोई नहीं है। ये कोई नहीं है, कौन बोला? दैट इज द कॉन्शियसनेस। यू कैन यू रिजेक्ट इट? कोई है, कोई नहीं है। किसने, कोई कौन बोलेगा? ये किसने रिकॉग्नाइज किया? कैन यू डिलीट इट? इन एनी ऑफ योर लाइफ सर्कमस्टेंसेस कैन यू से आई एम नॉट? ना, मैं तो नहीं बोला, किंतु मैं ये बोला, ये तो माने ये तो আমি বলতে পারছি না। यस, हर शब्द कॉन्सेप्ट है, इसीलिए तो बता रहा, हर शब्द कॉन्सेप्ट है। बट जो बोल रहा है वो कैसे कॉन्सेप्ट है? बोलने वाला। हाँ बिल्कुल, बोलने वाला का जो भी परसेप्शन, उसका जो भी स्टैंड पॉइंट वो कॉन्सेप्ट है। तुम हाँ। खुद को औरत लड़की मानती हो, कॉन्सेप्ट है। लड़की मान के कुछ भी बोलती हो, कॉन्सेप्ट है। तुम खुद को स्पिरिचुअल पथ पे मानती हो, कॉन्सेप्ट है। तुम स्पिरिचुअल पथ पे आके ऐसा ऐसा समझी हो, कॉन्सेप्ट है। बट इस सब को डिलीट कर दो, फिर भी क्या बोल सकती हो? मैं नहीं हूं। दैट इज द कॉन्शियसनेस, दैट व्हाट यू रियली आर। इट इज द सेम सोर्स। जो मैं होके बोल रहा है और तुम होके सुन रही हो, इट इज द सेम सोर्स। जो मैं शरीर और मन के दूर हट के यदि मैं खुद को देखूं तो कौन हटेगा? कोई भी नहीं है हटने वाला। वो देखो बढ़िया से, तुम ये जो बोल, मैं शरीर और मन से हटती हूँ, तुम स्वीकार करती हो शरीर मन से अलग दो तत्व है क्या? देयर इज ओनली वन सोर्स, एज बॉडी माइंड, नॉट अपार्ट देन बॉडी माइंड। अलग क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है, समझाने की कोशिश करना पड़ता है। तुम देह मन नहीं हो, समझिए क्यों बोला जाता है।
क्योंकि आप उसको ही अपने आप मानते हो, इसलिए विटनेसिंग का बात बोला जाता है। बट विटनेसिंग वो भी कुछ अल्टीमेट नहीं है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, जिसको तुम तुम्हारा बोलते हो, वो फॉल्स है। ये शरीर मन ही परमात्मा है, यही परमात्मा है। एज यू सिर्फ मान्यता है कि ये शरीर मन मैं हूं, ये जो मैं है मैं वही हूं। जैसे मैं बताता हूं ना, मिट्टी खुद को मूर्ति मानता है। अभी कैसे मिट्टी और मूर्ति को अलग करोगे? मैं देह मन नहीं हूं, तो मैं मिट्टी क्या बोलेगा? मिट्टी क्या बोलेगी? मैं मूर्ति नहीं हूं। मां, इसका अर्थ क्या है? तुम जैसा मेरा रंग रूप देख रहे हो, जैसा मान्यता है, शिव जी की मूर्ति है, तो क्या बोलेगा? मैं शिव नहीं हूं। तो जब बोला शिव नहीं हूं, इसका मतलब क्या है? मूर्ति में नहीं है, मैं ही शिव हूं। लेकिन तुम जैसे मानते हो वैसा नहीं है। समझ रहे हो? मैं शरीर मन नहीं हूं, इसका मतलब क्या है? तुम जिसको मेरा शरीर मन मानते हो, इट्स अ mere instrument of consciousness, made by consciousness, lived by consciousness. There is no you. That is the understanding. But first understanding क्या है? There is only consciousness. There is no body, no mind. जैसे रिपल है, वेव है, there is only water. रिपल और वेव नाम भर है पानी का। शरीर और मन चैतन्य का नाम भर है। समझ रहे हो? क्यों है? यूटिलिटेरियन है, व्यावहारिक है। वो शरीर मन है, ये शरीर मन है, तो तुम दोनों में रिलेशन चली, इसलिए शरीर मन के कॉन्सेप्ट को रखा गया है। हियर एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस ओनली, चैतन्य ही बस है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। ठीक है? मन क्या है? चैतन्य। बुद्धि क्या है? चैतन्य है। लेकिन इस चैतन्य में ये जो पूरा वर्ल्ड का खेल चले, इसके लिए बहुत जरूरी है देयर मस्ट बी इंटर रिलेटेड ऑपोजिट्स, परस्पर संबंधित वैपरीत्य हो। अगर पुरुष है, क्यों है? क्योंकि स्त्री है। समझ रहे हो? देह क्या है? स्थूल है, इसीलिए मन सूक्ष्म है। अगर ये दो अलग अलग ना बोला जाए तो ये संबंधित नहीं होंगे। दैट इज द प्ले। कोई बैट ना करे तो बॉल का कोई अर्थ नहीं है। समझ रहे हो? तो मैं चैतन्य मतलब क्या है? मैं सभी तो यहां पर चैतन्य ही है। दैट इज योर प्राइमरी आइडेंटिटी। उसके बाद एक शरीर मन है, दो शरीर मन है, संबंधित शरीर मन है। ये सब क्या है? गौण है। अच्छा, अगर बोला जाए पहले तुम्हारे लड़की पना चाहिए या जीना पना चाहिए? जीना पना चाहिए। दैट इज योर प्राइमरी। यू आर कॉन्शियसनेस। तुम लाइफ हो, आई एम लाइफ। इस पे निष्ठा रखना ही आत्मनिष्ठा है। अभी लड़की नहीं हो क्या? क्या तुम चूड़ीदार नहीं पहनोगी, सलवार पहनोगी, तुम्हारे बाल बड़े होंगे? दैट इज सेकेंडरी आइडेंटिटी। दैट इज अंडरस्टैंडिंग। तो अगर तुमको बोला जाए, जब तक तुम बोलोगी लड़की हूं मैं, तो ऑपोजिट लड़का रहेगा, लड़के से रिलेशन रहेगा, डर रहेगा, प्यार रहेगा, कुछ भी रहेगा ना। क्यों ये रहेगा? क्योंकि तुमने खुद को लड़की बोला। किसने बोला? लाइफ ने खुद को लड़की बोला। दैट लिविंगनेस खुद को लड़की बोल के डिक्लेयर किया। जहां पर अभिमान होना चाहिए कि मैं जीवंतता हूं, वहां पर अभिमान हुआ मैं लड़की हूं। इसीलिए लड़की से रिलेटेड सब कुछ दिख रहा है। समझ रहे हो? बट इन कोड सभी लाइफ ही है, सब लिविंग है। एवरीथिंग इज एनर्जी। इट इज योर प्राइमरी आइडेंटिटी। इसलिए मैं बोल रहा हूं, एक ही बात बस ट्रूथ है। यू आर दैट। तुम ही मात्र आत्मा हो, तुम ही मात्र चैतन्य हो। जिसको तुम मैं बोलती हो या मैं बोलते हो, ये मैं क्या जितना भी आकार रंग रूप तुम देख लो, सब कॉन्सेप्ट है, सब धारणा है, सब मिथ्या है। बट मैं अपने आप में, अपने स्वभाव में, उसको यू कैन नॉट डिनाई इट। उसको आत्मा बोलो, नाम है। जीव बोलो, नाम है। चैतन्य बोलो, नाम है। बट व्हाट इज इट इन रियलिटी? इट इज नथिंग, बट यू कैनॉट रिजेक्ट इट। नो वन कैन रिजेक्ट इट।
समझ रहे हो? मरने के बाद वो तो नहीं बोलेगा कि मैं हूँ, तो फिर मरने के बाद ये शरीर मन नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा। मरने के बाद अभी कौन बोल रहा है? जैसे अभी हो तुम जिस अभी तुम सब आप लोग सब बैठे हो ना, ऐसे ही पुरुष हो स्त्री हो, आपको सबको लग रहा है ना कि मैं हूं, ठीक है? अभी किसी को तो पुरुष स्त्री अभिमान नहीं है ना। एज से मरने के बाद तुमको मैं मरा हूं या मरी हुई अभिमान नहीं हो, सिर्फ गलत लग रहा है कि मैं देह हूं जब बोल रहे हो, तभी मरने का डर है। जब चैतन्य ने खुद को देह बोला तब मरने का डर हुआ, जब चैतन्य ने खुद को मन बोला तब समय का दायरा शुरू हुआ। एनलाइटनमेंट में बस यही होता है कि व्यक्ति खुद को देह मन, उसका जो सेकेंडरी आइडेंटिटी है वो मानना छोड़ देता है। इसने खुद को रिमोट मानना छोड़ दिया, प्लास्टिक मानना शुरू किया। अब इसका कैसे मौत हो सकता है? टूट जाएगा रिमोट। इसका अभिमान क्या है? मैं प्लास्टिक हूं, रिमोट टूट गया, मैंने इसको आग में डाल दिया तो बचा, तब वो क्या बोलेगा? मैं हूं। अब क्या हुई? एक सब प्लास्टिक का बॉल। अभिमान कहां था? रिमोट में। तो मरा कौन? रिमोट अभिमान। अगर अभिमान हो जाए प्लास्टिक तो वो अमर है, क्योंकि अब कुछ ना कुछ बनेगा, कुछ ना कुछ बनेगा, लेकिन मैं कहीं नहीं जाता। समझ रहे हो? बात बिल्कुल सीधी है। जैसे ये टी शर्ट है, इसको ये अगर बोले मैं टी शर्ट हूं तब ये फट सकता है, लेकिन ये अगर बोले मैं कॉटन हूं, अभी इसका मृत्यु नहीं हो सकता। हमको ट्रेडिशनली ये बिलीव है कि हम टी शर्ट है, हम पुरुष है, सुखी है, दुखी है, ये है, वो है, यही तो बेसिक है। उसके आंसर पे क्या बोला जा रहा है? यू आर नॉट अ पर्सन। आप खुद को कुछ भी मानो, आप वो नहीं। इसको ही नेटी नेटी बोला जाता है। पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है? आई एम कॉटन। जब मैं टी शर्ट भी हूं, मैं कॉटन ही हूं। ये मैं मान चुका हूं दूसरे टी शर्ट देख के कि मैं भी टी शर्ट हूं, उस जैसा दिखता हूं, उस जैसा दिखता हूं। ये सिर्फ बिलीव है यहां पर। वही तो काल है, वही तो समय है। कितना दिन एक टी शर्ट टिकता है? 1 साल, 6 महीने, उसके बाद फट जाता है। 6 महीने में मरने वाला हूं, 6 महीने में मरने वाला हूं। दैट इज फियर ऑफ डेथ। बट आपको अगर निष्ठा हो जाए कि मैं टी शर्ट नहीं हूं, क्योंकि टी शर्ट की नियति तो है ही फटना, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में सुख दुख का आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि इसका नियति कॉटन ने लिखा है, टी शर्ट ने नहीं लिखा है। टी शर्ट तो पैदाइश है कॉटन का, इट इज द ऑब्जेक्ट, कॉटन इज द सब्जेक्ट। तो अगर टी शर्ट बोले कि कॉटन को जानना है, वो कभी नहीं जान सकता। समझ रहे हो? टी शर्ट अगर पूछे कितना दिन में जीऊंगा, एजम्पशन लेगा 6 महीने ही नॉर्मली चलता है ना, मैं इसको 3 साल चला लूं, मैं इसको कल ही पोछा बना दूं, हो सकता है ना? इसको हर वक्त डर है, क्या हो, यही हमारा डर है।